shake it, baby. Hey. Kick. Hey. 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 Everybody shake it, baby. Hey. तो उनका एक बार अगर परिचय हो जाए तो और बेटर है। हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, एक दूसरे से प्यार होता है और हमारा रिलेशन डेवलप होता है। तो मैं इधर से शुरू करूँ तो बताना चालू करेंगे अपना नाम और कहाँ से हैं। ठाड़े आके बताओ। नाम बताने के बताओ। नरेंद्र जी। गजेंद्र, आप महामई से हैं तो आप जुड़े हुए हैं। हाँ जी। बिल्कुल। वीरेंद्र जी आप शुरू करिए। ठाड़े आके। हाँ बोलने दो, खड़े तो हम तो। वीरेंद्र। हाँ दबी से हम। जभी से अभियान से जुड़े हुए हैं। जी। प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यूज कर रहा है। कैसे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है। चलिए आगे सर आपका। एकदम नया। कोई बात नहीं है, नए तो नए का स्वागत है। राम दबी से। अच्छा अभी आप जुड़े नहीं, कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया। मैडम आप? अच्छा आरती, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आगे ममता जी। देखिए मैं बताऊंगा इसकी का भी बोले पहले। मैं ममता दुबे मामी से रहने वाली और सिकंदरा हाउस से बिलोंग करती हूँ और मैं विवेक सर के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ और मैं इन सर नाम भूल जाती चलो मनोज चौहान चौहान सर की बात से जुड़ी हूँ माध्यम से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कर रही हूँ, काम करती जा रही हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू। जय आश्रम साथियों, मैं त्रिवेणी मामी सलामत नगर से हूँ और इस अभियान में बहुत 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। सर के माध्यम से, विवेक सर, चौहान सर, इनके माध्यम से जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी टाइम से मैं सीख भी रही हूँ और नॉलेज भी दे रही हूँ, साथ साथ प्लान भी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, खड़े हो। अरे नए जुड़े हैं जी, कहो नई जो आई नाम बताओ अपना। और मैं जितने जो सामान ले जाता हूँ यहाँ खाने में अच्छा लगता है मुझे और जो भी है अपना अच्छे से बढ़ाया बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे बढ़ता रहूँ। शायद कभी मुझे मौका मिलता रहा। थैंक यू। बोल दो आप खड़े हो अम्मा ना तो तुम बोल दो। नाम बता दो। नाम अपना नाम बताओ, कहाँ से हो, बस इतना बताओ। सिकंदरा राय मोहल्ला औरंगाबाद से जुड़ी रही हूँ। अच्छा नाम क्या है? ममता नाम है मेरा। चलो। मैं सतीश कुमार, नगरलाल गांव है मेरा। मैं मनोज कुमार सर के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। प्रोडक्ट के बारे में तो यहाँ का शुद्ध प्रोडक्ट है, जैसे कि खाद वगैरह का वैसा नहीं, यूरिया DAP अगड़म झगड़म से ये जैविक खाद द्वारा ये वो होता है, तो शुद्ध प्रोडक्ट है यहाँ का। नुकसान भी नहीं करता है।
ओमपाल सिंह खड़े हो जाओ। हम पान धनी थे और ब्लू रहे तो वो इधर सही है। चलिए चलिए बैठे। सचिन का नाम बरसामी का जानकारी मिलेगी तुम्हें वह। हमको जानकारी नहीं, आज जानकारी मिलेगी। ये कुमार बरसामी से हैं और लगभग 1.5-2 साल से हम जुड़े हुए हैं इसमें और यूज भी करते हैं। इसका प्रोडक्ट बढ़िया है, गुणवत्तापूर्ण है इसका सामान और बढ़िया है सब कुछ। मैं विजय पाल बरसामी से हूँ और आपकी मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलंदशहर से आया हूँ। चलिए आज कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में रोज घटित हो रही हैं और रोजाना आप कर रहे हैं, बस उन्हीं चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना है। पहले तो हम एक जानकारी ये दें कि ये RCM कोई कंपनी नहीं है, RCM एक अभियान है, RCM एक आंदोलन है, RCM एक क्रांति है। आप पूछेंगे इतने शब्द सारे नाम आपने जोड़ दिए, तो ये करती क्या है? इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा संस्कार। हम 3 चीजों पर काम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं और हम लोगों में संस्कार का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज के जमाने में अगर सर्वे कराया जाए तो एक घर छोड़ करके एक घर बीमार पड़ा है। मेरी बात सही है या गलत? सही है ना? अब उसको अगर देखें तो क्यों बीमार पड़ा है ये भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, लोग बताते हैं कि खान पान से प्रॉब्लम। तो खान पान की अगर हम बात करें तो क्या खान पान में जो पहले खा रहे थे वही अब खा रहे हैं? बदलाव क्या आया? तो सर पहला बदलाव जो उसके अंदर में आया है वो हमारा जो अन्नदाता है, हमारा किसान है, और यहाँ वैसे लगभग में बैठे हुए सभी किसान ही हैं। तो जो किसान है उसने ही उस अन्न को दूषित कर रखा है, लगा के फर्टिलाइजर्स, लगा के केमिकल, लगा के पेस्टिसाइड, इन सारी चीजों को यानी जहरीली दवाइयों को लगा करके उस अन्न को इतना दूषित कर रहा है कि वो खुद यानी उस जहर को खा रहा है और लोगों को खूब खिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। चाहिए क्या? पैदावार। जबकि जिसने जो लगाया है उसे भी ये पता है कि ये मेरे को जहर है, फिर भी वो बना रहा है। दूसरा, अभी एक और चीज हमने देखी, एक वीडियो हमने देखा था, उस वीडियो के अंदर में आया कि केमिकल से तैयार दूध किया जा रहा है। जितना दूध इस हिंदुस्तान के अंदर में पैदा होता है उससे कई गुना ज्यादा दूध खपत होता है। तो दूध आता कहां से है ना? तो कहीं ना कहीं तो बन रहा है। तो वो दूध बन रहा है और हिंदुस्तान पैदा कर रहा है। दूसरा, आज जो बीमारी का कारण है वो यही कारण सबसे ज्यादा पैदा हो गया है कि हम मार्केट से सामान जो खरीद रहे हैं वो हमारे कोई भी रिश्तेदार नहीं, हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे कोई दोस्त ऐसे नहीं हैं जो वो सिर्फ हमको अच्छा यानी प्रोडक्ट दें। उनका सिर्फ उद्देश्य है प्रोडक्ट बिकना चाहिए और उस पर मुनाफा होना चाहिए। मेरी बात से सहमत है? अब बात आती है कि वो प्रोडक्ट जो हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं उनमें कितनी शुद्धता है। तो अगर हम देखें तो शुद्धता के नाम पर वो मात्र सिर्फ क्वालिटी दिखा रहे हैं और अच्छे ब्रांड दिखा रहे हैं, शुद्धता नाम की कोई उसके अंदर में कोई चीज नहीं है। 80% तक हम प्रोडक्ट लेके आते हैं वो शुद्ध नहीं है। दूसरा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, मैं किसी प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं, किसी राजनीति दल से पैदा नहीं हुआ हूं, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारे देश के अंदर में पैदा होने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें हम कम यूज कर रहे हैं और सिर्फ सस्ते के चक्कर में हम विदेशी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ये भी बात सही है कहीं तक? मेरी बात से सहमत है ना? तो अगर हम वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उन प्रोडक्टों के अंदर में क्या आ रहा है हमें कोई पता नहीं है। आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे, जिस अभियान के बारे में बात करेंगे, वो तुम्हारे भारत में बनने वाले प्रोडक्ट हैं। भारत के ही अंदर में इन प्रोडक्टों को बनाया जाता है और भारतीयों को ही इसे खिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम जन जन तक जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सिर्फ अपने खेत के अंदर में जो पैदा होने वाली आपकी फसल है उस फसल में जो आप यूरिया, DAP और जो जहर लगा रहे हो उसको ना लगा करके सिर्फ हमारे माध्यम से अगर उसको काम करें
तो आप अपने खेतों के अंदर में 101% आप शुद्ध और बिल्कुल जैसे जैविक खेती की तरह आप पैदा कर सकते हो, और उसमें यूरिया डीएपी हम 3 साल से 4 साल के अंदर में बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो शुद्धता की जो जहां से जड़ है वहीं से हम पैदा करने की काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम प्रोडक्ट मार्केट से बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप तक कोई उसके अंदर में मिलावट ना करे उसके लिए इस जैसे सेवा केंद्र जो जहां सिकंदराव ने खुला है, ऐसे 15,000 सेवा केंद्र पूरे भारत के अंदर में हम खोल चुके हैं। तो एक बार कमिटी। दूसरा, आज हम एक चीज करेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति अपने घर की खरीदारी नहीं कर रहा है, सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, और खरीदारी करने से मेरी जेब से पैसा जा रहा है, खरीदारी करने से मेरी जेब से पैसा जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं उस सिस्टम में जुड़े हुए, सब पैसा पैदा कर रहे हैं, एक ग्राहक ही है जो पैसा पैदा नहीं कर रहा है, वो अपनी जेब से पैसा दे रहा है और उसकी जेब खाली होती चली जा रही है, और एक वहां पर एक सिस्टम है वो हमेशा अमीर बनता चला जा रहा है, अमीर बनता चला जा रहा है। तो आज उस पर बात करेंगे थोड़ी देर, फिर इसके बाद में कुछ प्रोडक्टों पे बात करेंगे, कुछ सस्ते और महंगे प्रोडक्टों की बात करेंगे, कुछ क्वालिटी की बात करेंगे, कुछ क्वांटिटी की बात करेंगे, और इस सिस्टम में आप लोगों को जुड़ने से आप क्या क्या कर सकते हो उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आज चाहते हैं, जिनकी कुछ पत्नियां हैं, जिनकी कुछ बहनें हैं, जिनके कुछ पिता हैं, जिनके कुछ भाई हैं, जिनके कुछ पति हैं, वो ये चाहते हैं कि हम इनकी सेवा करें, हम थोड़ा सा घर के अंदर में थोड़ा सहयोग करें, कुछ आमदनी का जरिया बनाएं, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर वो किसान है तो ज्यादा से ज्यादा खेती कर रहा है, या फिर 4, 5, 10 गाय भैंस पाल रहा है, इसके अलावा फिर भी वो घर की अपनी पैदावार से सही ढंग से सर्वाइव नहीं करवा पा रहा है। तो क्या करे वो बेचारा? तो उसके लिए एक मौका है, एक महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए एक ऐसा मौका है कि घर में रह के भी वो अपने पति का, अपने भाई का सहयोग कर सकती हैं और एक अच्छी पैदा करके और एक घर को मजबूत बना सकती हैं। तो ऐसी चीजें आप जानने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। शायद आप कैसे भी बुलाए गए हों, मेरे को पता नहीं है। बहुत सारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, शायद उनके भाग्य या सौभाग्य में नहीं है कि वो यहाँ आ सके। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ईश्वर के कुछ ना कुछ ऐसा संदेश है कि ईश्वर के माध्यम से आप यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे किसी ने भी बुलाया है, बिना उसके पत्ता नहीं हिलता है, आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा यहाँ मेरे साथ में बीतेगा, और उसको ध्यान से, और जिन लोगों के पास में डायरी पेन है वो डायरी पेन से उसे नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आज इस अभियान की, जो एक रीढ़ की हड्डी है कि आपको आमदनी का जरिया कैसे हो। बहुत सारे प्रोडक्टों के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको इनकम के बारे में बात बताऊंगा। वैसे मेरा एक उद्देश्य ये है कि इनकम बिल्कुल अलग होना चाहिए, हम सेवा भाव से कार्य करें। देखिए, जिसका उद्देश्य बड़ा हो जाए, सेवा भाव बन जाए, जो आदमी का मिशन बड़ा हो जाए, आदमी का मिशन हो कि मैं देश को स्वस्थ करूंगा, तो फिर पैसा मायने नहीं रखता। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आता है। आप कर्म करोगे तो फल अपने आप आएगा। पर लोग क्या करते हैं, पहले फल की इच्छा करते हैं, कर्म कम करते हैं। जब गीता के अंदर में जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं लड़ नहीं सकता, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कर्म करना तेरा काम है, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि ये जो सामने बैठे हुए, सामने जो खड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये तो हमेशा पहले भी पैदा हुए और पहले भी मर चुके हैं, कई बार पैदा हुए हैं, कई बार मर चुके हैं। तू तो एक सिर्फ माध्यम है और माध्यम के तहत काम कर। और तू कहे कि मैं यहाँ पर भगवान की तरह तेरे साथ में खड़ा हुआ हूँ, तो मैं कुछ भी कार्य नहीं करूंगा, कार्य तो तुझी को करना पड़ेगा। तो हमें जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, तो कार्य तो हमको ही करना पड़ेगा। कोई कहे कि इस संस्था से जुड़ने के बाद, इस अभियान से जुड़ने के बाद हमारे पास पैसे का भरमार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करने के बाद फल तो आपको बाद में मिलेगा। फल की इच्छा पहले ना करें, पहले कर्म की इच्छा करें। तो कर्म क्या है हमारा, वो हमें पहले जानना पड़ेगा। तो शुरुआत करें, शुरू करें सर? यस। चलिए, आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम काम करते हैं, तो काम करने के लिए हमारे पास में क्या क्या है। एक तो हम कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, या फिर हम बिजनेस करते हैं, या हम खेती करते हैं, और या फिर मजदूरी।
दिनेश सर यही चीजें हैं काम करने की, हाँ सही है। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। कोई मिस्टेक से रह गया हो तो बता सकते हो, यही है। अच्छा, काम करने का उद्देश्य क्या है सर? पैसा पैदा करना, यही है सर, है ना, पैसा पैदा करना। और इस पैसे को हम ज्यादातर, हमारे एक मनुष्य का स्वभाव है, और वो स्वभाव है कि कैसे भी वो बचत करे। ये मैंने बचत का डिब्बा बनाया है और इसमें वो बचत करना चाहता है, ठीक है। तो आप लोग बचत करते हैं कि नहीं करते? करते, कोशिश करते हैं। तो जो आपने बचत किया है, मैं आपसे बस इतना ही पूछूंगा कि वो आप 10 साल से, 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, और एक तो व्यक्ति हमारे पास में बैठे हैं जो रिटायर हुआ है, यानी पैदा करते करते, तो वो बचत की, ये बचत वाला डिब्बा भरा कि नहीं भरा? तो नाम तो ऐसी चीज है कि चलता रहता है, वो चलता रहता है। सर उसका रीजन क्या है? रीजन है कि इसके अंदर में एक लीकेज है या छेद कहते हैं, इसके अंदर में हो गया है, जिसका नाम है खर्चा, है ना, ये खर्चा। इस खर्चे को कभी बंद किया जा सकता है मेरे भाई? क्यों सर? नहीं होगा, कभी भी नहीं। देखिए, आज हम जितनी भी चीजें इस समय पर पहने खड़े हैं या पहने बैठे हैं, वो सब चीज खर्च कर रहे हैं, खर्च करके ही आया है। अगर मुफलर खरीदा है तो खर्चा किया, स्वेटर खरीदा है तो खर्चा किया, अगर अंडरवियर गारमेंट भी अगर हमने पहना है तो वो भी खर्चा किया, जूते चप्पल भी पहने हैं तो वो भी हमने खर्चा किया है। घर के खाने के लिए भी हमने सोडा है, सरफ है, हल्दी है, धनिया है, पुदीना है, घर को सर्वाइव करने के लिए भी हमने खर्चा किया। जितना कमा रहे हैं 1 तारीख से और 30 तारीख तक देखते हैं तो वो सब लास्ट में खर्चा हो जाता है। अगर पत्नी ने एक बार डिमांड कर दी कि मेरे को 5000 की साड़ी चाहिए, तो उसे संतुष्टि करना पड़ा कि चिंता मत करो, अगली बार हम तुम दिलवाएंगे, अभी 1100 की साड़ी से काम कर लो। ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ? हो रहा है ना? क्यों भाई साहब, हो रहा है? तो ये कहाँ हमारा खर्चा हो रहा है, बस इस पर फोकस करते हैं। ये हमारा खर्चा होता है, ये खर्चे की एक दुकान है जिसका नाम है रिटेल की दुकान कहते हैं, और इसे लाला की भी दुकान कह सकते हैं। ये लाला की दुकान है, इस दुकान पे खर्चा हो रहा है। और ये जो एक नीचे व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है कस्टमर, उसमें जितने यहाँ साथी बैठे हैं वो भी, और इस जगह पर नहीं है जो बाहर हैं वो भी, ये सब कस्टमर है। ये खर्चा करने वाले सब कस्टमर है, ग्राहक है, यही है ना। और ये जो ग्राहक जो हैं वो इस दुकान पर जाकर के खर्चा कर रहे हैं। अब वो दुकान आपके पड़ोस की हो सकती है, वो दुकान आप सिकंदराबाद की हो सकती है, आप बुलंदशहर से आएंगे तो बुलंदशहर में हो सकती है, तो वो कहीं पर भी दुकान हो, ये खर्चा करने आप उसी जगह पे जा रहे हैं, और पूरे जीवन की कमाई आपने इसी जगह पर खर्च की है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे को बता सकते हैं, हो रहा कि नहीं हो रहा? अब चाहे आपको मेडिकल की दुकान हो, चाहे किसी की भी दुकान हो, एक दुकान से नहीं तो 10 दुकानों पर हो, इसी दुकान पर आए जो रिटेल की दुकान। अब इस दुकान से देखें तो इस दुकान के घर पर सारी फैक्ट्रियां लग रही हैं, है ना, ऐसा ही है ना लगी? हाँ, नहीं लगती। ये दुकान पर फैक्ट्री नहीं लगी, ये भी सामान किसी जगह से लेके आ रहा है, और ये सामान लेके आ रहा है, उस दुकान का नाम है होलसेल की दुकान। 15 मिनट तो आज पूरा सामान कर दिया, ठीक है। ना ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है तो मत छेड़ो। मोटरसाइकिल में कुछ है तो नहीं? हाँ, बस वही है, और कुछ ना करेंगे। तो ये जो होलसेल की दुकान है, क्या इसके घर पे सामान बनता है? इसके यहाँ पे भी नहीं बनता। ये सामान कहाँ से लेके आता है? एक डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदता है ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद क्या डिस्ट्रीब्यूटर का भी सामान घर बनता है? वहां पे भी नहीं बनता। वो भी एक बड़ा स्टॉकेट है जिसको बोलते हैं हम C&F। कितने लोग जानते हैं C&F? बहुत बढ़िया, आप भी जानते हैं। आप लोग जानते हैं क्या C&F को? नहीं जानते? C&F को जैसे एक C&F का नाम लूं तो उससे आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसे हिंदुस्तान में कई एक C&F है, जिसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। नाम सुना है सर? सुना है? वो C&F है। वो डिस्ट्रीब्यूटरों को ओनली सामान देता है, वो किसी को सामान नहीं देता, और ना सामान बनाता भी नहीं। वो जो कंपनी सामान बनाती है उससे एक बार में पूरा बल्क में सामान खरीदता है और डिस्ट्रीब्यूटरों को ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसको कहते हैं हम C&L, और C&F का मतलब है सेंट्रल स्टॉकेट भी हो सकता है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरी एंड फॉरवर्डिंग। तो ये सेंट्रल स्टॉकेट है,
वो सेंटर पे एकदम पूरा सामान खरीद लेगा, फिर वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उससे पहले एक और इसमें कड़ी जुड़ जाती है जिसका नाम है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज में आपने सुना होगा कि मेरी खूबसूरती का राज, है ना, लक्ष्य। अब मैं नाम नहीं लेता था तब तक मां साहब ने नाम ले दिया। तो खूबसूरती का राज यानी लक्ष्य, जिस लक्ष्य की वो खूबसूरती के राज की यानी वो घोषणा कर रही हैं मैडम जी, वो कभी भी अपने कुत्ते को भी नहीं नहलाती हैं उससे, और ना वो नहाती हैं। यानी झूठ सिर्फ प्रचार हो रहा है। और टीवी पर कितने बार ऐड आता है सर पूरे दिन में? वो तो आता ही रहता है। आता ही रहता है। जो जब खोलोगे तब थोड़ी देर बाद किसी न किसी में वो आ जाएगा, दूसरा ऐड आ जाएगा। सर वो जी लाइफ बॉय, यानी लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, यानी जहां लाइफ बॉय नहीं होता। देखो ऐड किस तरीके के हैं कि जैसे ऐड करेंगे जिससे हमारे माइंड को कैसे भी भ्रमित कर दिया जाए। तो लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, यानी जिस जगह पर लाइफ बॉय से लोग नहीं नहाते उस जगह पर तंदुरुस्ती रहती नहीं। पर मेरे भाई जिस लाइफ बॉय को आप एक बार खोल के देखें, दो चीजें साबुन के अंदर में होती हैं विशेष। हर चीज का पैरामीटर गवर्नमेंट ने तय कर रखा है। तो एक पैरामीटर है कि साबुन के अंदर में कितना TFM होना चाहिए। TFM सब लोग जानते हैं क्या? जो नहीं जानते वो हाथ उठाएंगे। TFM नहीं जानते? इसका पूरा फुल फॉर्म है टोटल फैटी मैटर। ये तो मतलब ठीक तरीके से नहीं, एजुकेटेड लोग कपिल वासने, हाँ कपिल वासने नहीं जानते। TFM मालूम पड़ गया तो सारे साबुनों का TFM चेक करवाना। हाँ तो TFM क्या है? TFM है टोटल फैटी मैटर। जितने भी साबुन हैं उन सब के अंदर में ये टोटल फैटी मैटर होता है। अच्छा, इसको देसी भाषा में और शुद्ध करें तो टोटल फैटी मैटर का मतलब है कि इसके अंदर में वसा की मात्रा कितनी है। वसा समझ में आता है? हाँ वसा, और वसा की मात्रा या ऑयल कह लो। अच्छा, वसा जो है, फैट जो है कितने प्रकार की होती है? वो दो प्रकार की होती है। एक तो वनस्पति होती है और दूसरा होती है जो चर्बी से पैदा की जाती है, यानी जानवरों की चर्बी से। जिस पर जानवरों की चर्बी होगी उस पर एक चिन्ह नहीं होगा, जो हरे रंग का एक ऐसे करके चिन्ह लगा होता है, इस टाइप का, इस टाइप का, और वो चिन्ह होगा हरा सा। वो चिन्ह नहीं होगा जिन पर जानवरों की चर्बी होगी। आप अपने घर का आज ही जा करके TFM चेक करेंगे जिस साबुन से आप नहाते हो। और उसमें दूसरा एक और चीज होती है, वो चीज होती है ग्रेड। ग्रेड कितना है? ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड। नहाने का साबुन जो गवर्नमेंट ने पैरामीटर तय किए हैं, इन दोनों चीजों के बताएं। एक तो फर्स्ट तो ग्रेड होना चाहिए और दूसरा TFM लगभग में 76% से कम ना हो, 76% से कम ना हो, तो हमारी यानी ये नहाने का साबुन ठीक है। चाहे मार्केट से लें या आप इस दुकान से लें, कम से कम 76% TFM होना चाहिए और ग्रेड फर्स्ट होना चाहिए। सेकंड ग्रेड का जो साबुन है वो हाथ धोने लायक साबुन है, और जो थर्ड ग्रेड का साबुन है वो सिर्फ जानवर नहलाने लायक साबुन है, दूसरा उसका कोई मतलब नहीं है। पर आज जो भैंस नहाती है ना, तो सर मैंने अपने गांव के अंदर में, शहर में तो हम भैंस रखते नहीं है, हमने यहाँ गांव के अंदर में, हमने हमारे भाई हैं वो भैंस को नहलाने के लिए साबुन लेके आए सर, उसके अंदर में 80% TFM था। तो मैंने कहा हमसे तो ज्यादा भैंस TFM की नहा रही है, यानी हम नहीं नहा रहे, जबकि वो यानी 65% के TFM से वो नहा सकती है। तो हम इतने यानी नाजानकारी में हमारे साथ ये मार्केट के लोग हमसे ऐसा कार्य करवा रहे हैं जो हम जानते ही नहीं, और जिसमें 101% वो चर्बी वाला उसके अंदर में TFM पड़ा हुआ है, उसमें वेजिटेरियन है ही, यानी प्रकृति ने जो हमें वसा की मात्रा दी है वो मात्रा तो हम यूज ही नहीं कर रहे। तो हम यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता आ रहा है तो उसे हम यूज कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से, ये हमें नॉलेज में आया। इस जगह पर हम ऐड जो अभी हम कर रहे थे, अभी सुन रहे थे कि मेरी खूबसूरती का राज, और दूसरा ऐड था कि लाइफ बॉय है जहां और तंदुरुस्ती है वहां।
सर दोनों के अंदर में आप देखें तो TFM 63% है और दोनों जो है वो 3rd ग्रेड के साबुन है। तो लक्ष्य से हमारे घर में हमारी माताएं बहनाएं सब नहा रही हैं, बहुत धड़ल्ले से नहा रही हैं। दूसरा, एक डव साबुन आता है, डव साबुन को बेच कौन रहा है? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है ना, बेच रहा है। मार्केटिंग बाई उस पर लिखा होता है, आप देखना, मार्केटिंग बाई हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड करके लिखा होगा, तो वो बेच रहा है। और इधर इसके बाद में जब एडवर्टाइज के बाद आता है एक फिर दूसरा सी, जिसको बोलते हैं कंपनी। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताएं, बहुत चीज सोचने की है गुरुजी। यहां ग्राहक ये वाला इस दुकान पे गया, इस दुकान के पीछे 1 2 3 4 5 लोग और हैं। ये दिख रहे हैं क्या किसी को? सही बात में बताओ, किसी को अगर दिखता हो? नहीं दिखता। पर ये हिडन आपके पास में एजेंडा है जो पीछे की तरफ दिख ही नहीं रहा है, हमें तो सिर्फ सामने वाला एक व्यक्ति दिख रहा है और इस व्यक्ति से हम सामान खरीद रहे हैं। तो ये कंपनी बनाती है 100 रुपया का सामान कोई भी, और इस ग्राहक को क्या मतलब है? एडवर्टाइज करने में से लेकर के पैसा कमा रहे हैं और हमारी जेब से पैसा जा रहा है। इस श्रृंखला में सिर्फ ग्राहक पैसे देता है और सब लोग पैसे कमाते हैं। ग्राहक की जेब के अंदर ही पैसा खर्च होता है, उसकी जेब हमेशा हल्की होती चली जा रही है और इन लोगों की जेब हमेशा भारी होती चली जा रही है। इनके सीना चौड़े होते चले जा रहे हैं और हमारे सीना सिकुड़ते चले जा रहे हैं। पूरी जिंदगी की कमाई हमें इन लोगों को खवाते हो गई। अगर हम देखें तो ये 10% इस पे खर्चा हो रहा है, 10% इस पे खर्चा हो रहा है, 10% इस पे खर्चा हो रहा है, 10 ये भी अपना मुनाफा ले रहा है, 10 ये भी मुनाफा ले रहा है। तो देखें तो हमारी जीवन का 50% ये लोग, 50% ये लोग जो हैं इनमें हमारी गाड़ी कमाई चली है। सर बचत का डिब्बा इसलिए नहीं बनता। हमने अगर आज अपनी जीवन में 50 लाख रुपया अगर हमने कमाया है जीवन में, तो 25 लाख रुपया का हमारे घर में सामान आया है मात्र, और 25 लाख रुपया जो है इन लोगों को बड़ा करने में लग गया। इन लोगों को हमने पूरी गाड़ी मेहनत की कमाई इनको दे दी। अगर ये 25 लाख रुपया बचाना चाहते हो, अगर तो चुप बैठोगे तो फिर मैं क्या करूँ बताऊंगा, बचाने के लिए तो एक बार जोर की आवाज हो लीजिए और सुनिए। जब सीखना जा रहे हैं तो जानना चाह रहे हैं तो एक्साइटमेंट भी होना चाहिए और जब खुश है कि बैठिए। देखो मेरा एक मानना है, जब भी कभी हम अपने दिमाग पर जोर रख लें, वजन रख दें और ऐसा लगे कि हमारे पास में आज हम कुछ को विशेष कोई हमको जबरदस्ती से ले आया यहाँ सीखने के लिए, तो सर आप कुछ भी नहीं यहाँ से लेके जा सकते हो। आपको कोई जबरदस्ती से यहाँ से कोई सामान आपको नहीं बांध देगा, आपकी जेब से कोई पैसा नहीं निकाल लेगा, नहीं आपको यहाँ पे कोई जबरदस्ती से जोड़ लेगा। एक बार एक्साइटमेंट के साथ में कम से कम सोचिए और एक बार बोलिए और खुश होकर के आप देखिए तो आपके जरूर कुछ ना कुछ जाएगा। इस डिब्बे के अंदर में पानी है, इतना पानी है, और अगर मैं इसके अंदर में और पानी डालूं तो इतना पानी और आ जाएगा। अगर ये इसका ढक्कन मैं अभी इसी समय पे बंद कर दूं और इसके बाद में पानी डालूं तो इसके अंदर में कुछ भी पानी, रबड़ी डालूं तो भी नहीं जाएगा क्योंकि ढक्कन बंद है। और जब आप खुश होते हैं तो ढक्कन खुल जाता है, जब आप वो गुस्से में होते हैं, नाराज में होते हैं, प्रेशर में होते हैं तो ढक्कन ऐसे ही लग जाता है। तो आप खुश होकर बैठिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जीवन में जो मुझे, वैसे मैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं और मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये कभी भी किसी स्कूल के अंदर में पढ़ाया नहीं गया जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसी स्कूल के अंदर। ये फाइनेंशियल एजुकेशन है, कभी बताई नहीं जाती। हमारे यहाँ पैसा कमाने के लिए तो स्कूल के अंदर में कभी बताया ही नहीं जाता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ नौकर बनने के लिए स्कूल के अंदर में पढ़ाया जाता है। मैं भी एक टीचर रहा हूँ, नौकरी करने के लिए बस यही चीज है। तो मैं आपसे सिर्फ यही चीज कहूंगा कि ये 25 लाख बचाना चाहते हैं तो एक बार बोले यस। हाँ अब आया। तो आज हम ये 25 लाख बचाना चाहते हैं जो हमने जीवन में कमाया या जो भी आपने अब तक कमाया, जो अब तक दे चुके हैं, आगे भविष्य में नहीं दें उसका उपाय बताना चाहता हूं। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की, ये है RCM का सेवा केंद्र। जिस दुकान पर आप बैठे हैं ये RCM का सेवा केंद्र है और इस जगह पर कंपनी
यहाँ सामान बनाती है, इस जगह भेजती है, कस्टमर यहाँ से यहाँ चल के आता है और इस दुकान से सामान खरीदता है। यहाँ बहुत सारी आपको फ्री सेवाएं मिलती हैं। यहाँ हेल्थ चेकअप होता है, यहाँ हेल्थ कैंप लगता है, यहाँ सेवा की बहुत सारी कार्यशालाएं चलती हैं। हम लोग मार्केट के अंदर में बहुत सारे कैंप लगाते हैं, हम घर घर गांव गांव जाकर के कैंप लगाते हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप भी कैंप लगाना स्टार्ट कर देंगे, आप भी सेवा करना चालू कर देंगे। बहुत सारे बुजुर्गों की हम लोग सेवा करते हैं। ये हमारे यहाँ बिलड डोनेट करते हैं। हम एम्बुलेंस को रास्ता क्यों नहीं लोग दे रहे हैं, उसके चौराहे पर खड़े होकर के एम्बुलेंस को रास्ता दिलवा रहे हैं। सामाजिक कार्य बहुत सारी हम गतिविधियां कर रहे हैं। हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिस जगह पर पढ़ नहीं पा रहे हैं उस जगह पर हमारी जो ये संस्था है वहाँ स्कूल खुलवा रही है। जिस जगह पे स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है उस जगह टीचर रखवा रही है। तो हम ऐसे कार्य भी कर रहे हैं। ये हमारा काम सिर्फ बेचना और खरीदना नहीं है, हम बहुत सारे काम ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। हम सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सिर्फ सेवा भाव, और आज भी हम जो तुम्हें बता रहे हैं वो हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा भाव है। आप जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा भाव है कि एक बार हमारा बताना हमारा फर्ज है, जागरूक करना हमारा फर्ज है। तो ये 25 लाख कैसे बचाए जा सकते हैं कि यहाँ पे 100 रुपया का सामान कंपनी ये बनाती है और यहाँ पे भी 200 ही रुपया का सामान देती है। इस अभियान से जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अभियान से जुड़ने के लिए आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। और जैसे ही हम केवाईसी करेंगे तो हमको क्या चाहिए, एक तो हमें आधार कार्ड चाहिए। क्या चाहिए सर? आधार कार्ड। दूसरा पैन कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए या चेक बुक। इसके बाद में एक फोटो चाहिए। दूसरा एक मोबाइल नंबर चाहिए। एक नॉमिनी का आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। और मेल आईडी है तो वो भी चलेगा और नहीं है तो वो भी चलेगा। ये सारी चीजें आपके पास में हैं, रहती हैं सबके पास, क्यों नहीं सर? सबके पास रहती हैं। ये यानी आपको चाहिए। अब ये जो केवाईसी है सर वो होती कैसे है? फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं। ये केवाईसी बिल्कुल फ्री होती है, इसका कोई चार्ज नहीं। अब इस केवाईसी को हमें करना क्या है, जैसे ही हमारे पास केवाईसी होगी तो इसके केवाईसी से आपको कुछ लाभ होना चालू होंगे। जैसे केवाईसी होगी आपको एक लाभ होना चालू होगा। लाभ नंबर 1, आपको पहले तो शुद्ध प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। नंबर 2, आपको स्वदेशी प्रोडक्ट मिलेंगे, आपके भारत में बनने वाले। लाभ नंबर 3, पक्का बिल मिलेगा। लाभ नंबर 4, एमआरपी से 10% से लेके और 30% तक आपको छूट मिलेगी। यहां सर किस पे मिलता था? एमआरपी पर, ठीक है। 5वें नंबर पर 6 माह लगातार हर महीने खरीदने पर फ्री प्रोडक्ट। यहां पे सर कितने साल से खरीद रहे हैं और कभी फ्री मिला नहीं मिला ना? दूसरा 6वां एक और बेनिफिट, 2% से लेकर के 22% तक हमको हमारी खरीद पर एक इंसेंटिव वापस आता है, जिसमें आपकी खरीद पर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 500 रुपया तक आपको ये रिटर्न होता रहता है, जो आज तक कभी नहीं। अच्छी चीज है। अब ये 10% से जो 30% है सिर्फ इतने पे कर लें, 6 माह बाद फ्री वाला और ये इंसेंटिव वाला अगर हटा दें तो 10% से 30% वाला इसको कॉमन कर दें, 20% कर लें। किसी प्रोडक्ट पर 10, किसी पर 20, किसी पर 30। अगर हम 20% कर लें तो ये भैया जो अभी ये 50% जो इधर जा रहा था, 20% इसमें से माइनस कर दें तो 30% बचत। 20% जो ये आपका बच रहा है वो सर जाएगा किसमें? बचत के डिब्बे में। क्या कर रहे हो?
ना ना ये उसे वाला बंद कर, बंद करें। बस तो ये जो बचत वाला डिब्बा है, ये इस बचत वाले डिब्बे में जाना चालू हो गया 20%। ठीक है सर। तो अब हमारे पास में ये काम बंद कर दिया था कि नौकरी करना, बिजनेस करना, खेती करना, मजदूरी करना, बंद तो नहीं किया अभी। तो इधर की भी कमाई आ रही है और ये 20% ये वाली भी कमाई आ गई। अब अगर हम इसके बाद हमारे पास बचता है 30%, सर ये 30% भी चाहिए क्या? हाँ मिले तब तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। इनको चाहिए और सबको नहीं चाहिए, एक ही व्यक्ति ने इनको चाहिए। अगर ये 30% चाहिए तो कंपनी आप कहती है कि देखिए सर अगर आपको ये 30% चाहिए तो आपको 30% लाइक काम करना पड़ेगा। और वो काम है जो ये एडवर्टाइज करते हैं, ये एडवर्टाइज करने वाला जिसको बोलते हैं हम प्रचारक। हमें प्रचारक का कार्य करना पड़ेगा। अब तक हम क्या थे? ओनली ग्राहक, हम ग्राहक का काम कर रहे थे और अब हम कौन हैं? प्रचारक। दो कंडीशन है कि आप या तो ग्राहक बन के यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए तो आप हमसे 10% से 30% की हर प्रोडक्ट पे छूट पाइए। दूसरा 6 महीने बाद फ्री पाइए। 10, 20, 50, 100 रुपया आपके 500 रुपया आपके अकाउंट में आते रहेंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। ये आपके हिसाब से इतने में संतुष्ट हो तो आप अपना 20% की बचत कर चुके हो। अगर इसके अलावा 100% यूजर बनेंगे, देखिए 100% यूजर कैसा होता है? 100% यूजर ऐसा कि मानो आपके रोड पर एक आपकी पेट्रोल पंप है और आपने एक बुलेट मोटरसाइकिल खरीद ली है और बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने के बाद अब आते हैं और घूम के इधर उधर से जब आते हैं और अपनी जब पेट्रोल पंप पर आके खड़े हो गए तो देखते हैं पेट्रोल पंप वो पेट्रोल उसके अंदर में खत्म हो चुकी है। तो आपने हिला के देखा पेट्रोल खत्म है, तो आप मैनेजर से कह रहे हैं कि 2 मिनट रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरी पेट्रोल पंप पे गए और वहां से जा करके पेट्रोल अपनी भरवा करके फुल टंकी करा के फिर आके खड़े हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो आपके पेट्रोल पंप की पेट्रोल खराब है, या तो आपके पेट्रोल पंप की पेट्रोल खराब है, या फिर आपका मैं तो नहीं कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है। तो आप यानी सीधी भाषा में अगर इसको समझे 100% अगर यूजर बनेंगे, हर आइटम अगर हम यहीं से पहनेंगे, यहीं का लेंगे, यहीं का खरीदेंगे, तो ये 100% यानी आपको ये 20% जो है मिलेगा। ये मेरा दावा है। इसमें कोई भी 1% भी हिडन चार्ज कुछ भी नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं डिटो है। इसके बाद अगर हम दूसरा काम प्रचारक का करेंगे तो प्रचारक का करने से हमको क्या फायदा होगा उस पर बात करते हैं, है ना? इधर कर लेते हैं। अगर हमने प्रचारक का काम किया तो प्रचारक का काम करेंगे ये आप हैं और आपके घर का 100% अगर खर्चा लगाया जाए तो सर आपके घर के अंदर में कितना खर्चा होता होगा? सतीश सर आपके हाँ 10,000 मान लें। 10,000 में तो 3-4 हजार तो आ ही जाता है। अरे 10,000 में 3-4 हजार आ जाता है। अगर हम लोग अभी एक दृष्टि से अगर हम यहाँ पर जो नौकरी कर रहे थे, अगर हम 10,000 कमा रहे हैं या 20,000 कमा रहे हैं या 50, और इस दुकान पर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजें दिख नहीं रही हैं, वो यहाँ है नहीं। यहाँ हमारे पास में 450 प्रोडक्ट हैं और ज्यादा हैं, किसी ने काउंटेबल ही नहीं कर पाया अभी तक प्रोडक्ट हैं कितने। यानी हर प्रोडक्ट में ऊपर से नीचे तक खड़ा पहले बैठा हूँ, वो सब कुछ आरसीएम, सर पहने बैठे हैं सब आरसीएम, जूते चप्पल भी अपने पास आरसीएम, अपनी साड़ियाँ वगैरह सब कुछ आरसीएम है। देखो मैम साड़ी पहने बैठी है, ठीक है, तो हर तरीके की साड़ी है अपने पास में, हर तरीके के बच्चों के भी सामान है। तो अगर हम 100% यूज करें तो सर जो बोल रहे हैं इससे ज्यादा ही हो जाएगा। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम 4,000 रुपये तो मांग सकते हैं। हमने 4,000 रुपया किया तो हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट पर एक परचेज वॉल्यूम जनरेट होता है। तो हम 50% उसका परचेज वॉल्यूम मान लें तो ये 2,000 हो गया। कितना सर? 2,000 पीवी। पीवी का मतलब है परचेज वॉल्यूम। अगर 4,000 का सामान खरीदेंगे तो अब हमने बहुत सारे लोगों से हमने बात की कि भाई साहब देखो एक ऐसी
हमारे पास में संस्था है जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट देती है, जिसमें शुद्ध है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एमआरपी बहुत अच्छी है और फिर भी सस्ते हैं एमआरपी से। अगर आप खरीदेंगे तो 10 से 20% या 30% की छूट मिलेगी सर। दूसरा 6 महीने लगातार खरीदोगे तो सर फ्री मिला करेगा। दूसरा आपको 10-20 रुपया आपके अकाउंट में भी सब्सिडी के तौर पे आना चालू होंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे सर बताओ? जुड़ भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। यानी संभावना कितनी है, चलो इस पे ही आ जाओ। 80% है संभावना, 80-70%, 80-70 50% तो है। अगर हम यहाँ पर जुड़ेंगे तो हमारे बहुत सारे परिचित हैं। हमने 2 ग्रुप बनाए, ए ग्रुप, ये ए ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया। हमने 2 ग्रुप बनाए और दोनों ग्रुपों को हमने बड़ा किया, उनसे भी नीचे, उनसे भी नीचे, उनसे भी नीचे। यहां हमने 100 परिवारों को जोड़ दिया। इधर भी हमने यही काम किया और इधर भी हमने 100 परिवारों को जोड़ दिया। और इन दोनों परिवारों को अगर देखें तो 2-2 हजार पीवी का अगर इनके घर में सामान गया तो सर जी ये 2 लाख हो गया कि नहीं है? और इधर भी 2 लाख ही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सब? हमने सामान खरीदा तो 2 लाख हो गया और 2000 हमारा है ना। तो अगर हम इधर कर लें, अब इसको उठा करके, तो कितना हो गया भाई साहब? 4 लाख 2000। क्या नाम? बंद कर लेना, राधे राधे बंद कर लो, नहीं माइंड में डिस्टर्ब हो जाता है। ये 4 लाख 2000 हो गया। यहाँ सर जो हमको कंपनी ये बोनस देगी या इंसेंटिव देगी वो 22% होगा। ठीक है, 22% का अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना बैठेगा? मां साहब पूरा गुणा भाग करिए। 4 लाख मोबाइल है, अगर हम माइनस कर दें तो 68,000 हो गया। हाँ 68,000 हो गया, तो 20,440 बचा। ठीक है, और 20,440 में हमें 5,000 कंपनी क्या दे देती है? हमें पॉइंट का पैसा देती है। जो आप मोटरसाइकिल घुमा रहे हो, इधर उधर जाओगे तभी तो इतना बड़ा बिजनेस कर पाओगे। तो 5,000 रुपया हमको अलग से और देगी, तो कुल हमारा मिलेगा 25,440। सर ये 25,440 इस डिब्बे में डाल दो बचत वाले में। खेती करना अभी बंद तो किया नहीं, ना मजदूरी ना नौकरी। सर ये भी पैसा आ रहा है इधर और ये भी पैसा आया इधर, तो अब ये डबल होगा तो ये ब्लॉक बंद होगा कि नहीं? क्षेत्र का अभी खुला रहेगा? बंद होगा, बंद होगा, क्योंकि हमने खर्चे से आमदनी का जरिया ढूंढ लिया। हमने खर्चे से आमदनी का जरिया ढूंढ लिया है। तो ये डिब्बा जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में ये डिब्बा कभी ना कभी तो हाउसफुल होगा। और जिस दिन ये डिब्बा भरना चालू होगा, आप उस दिन अपने सपनों को कोई भी कार्य कर डालिए। कार खरीदना चाहते हैं कार खरीदिए, घर खरीदना चाहते हैं घर खरीदिए, विदेश यात्रा करना चाहते हैं विदेश यात्रा करिए। आप अपने पूरे परिवार को कहीं एंजॉय करा के ले कराना चाहते हैं वहाँ करा के लेके आइए मस्ती से, क्योंकि आप अब आपके पैसा। तो ये आपका आज नहीं तो कल लो, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में ये 100% भरेगा ही भरेगा। जब ये चालू जब भर जाएगा तो अब एक और बात इसके अंदर में करूंगा, वो बात होगी सिक्योरिटी। और वो सिक्योरिटी की बात है कि ये 25,000 जो रुपया आ रहा है, अभी तो ये 100 परिवार जुड़े हैं, 25,000 रुपया आना चालू हुआ है। अब 25,000 इधर ये नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। सपोज करो कि आपको कोई ऐसी आंख में घटना घटित हो गई कि आप काम करने लायक नहीं रहे, तो मेरे भाई साहब आप ये बताइए, ये मजदूरी वाला या खेती वाला या बिजनेस वाला पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। काम करने जाओगे तो पैसा आएगा, काम करने नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा। सर ये पैसा अगर आप किसी भी कीमत पर काम करने लायक ना रहें तो भी पैसा आएगा, और काम करने लायक हैं तो फिर आएगा ही आएगा। और अगर आप इस दुनिया में हैं तो भी पैसा आएगा, और आप इस दुनिया में नहीं हैं तो भी पैसा आएगा। ये इसकी और सर दूसरा बढ़ते क्रम में आएगा, घटते क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में आएगा। अगर ये व्यक्ति यहाँ 100 परिवार हैं, इस जगह अगर 200 परिवार हुए, यहाँ 300 परिवार हुए, या 1000 परिवार हुए, या 10,000 परिवार हुए, क्योंकि जब इनके घर में भी किसी के घर 5,000, किसी के घर 10,000, किसी के घर 2,000, किसी के घर 1,000,
ये पैसा जब जा रहा होगा, जब 25,000 तुम्हारे घर में आ रहा है तो इनके भी घर कुछ ना कुछ जा रहा होगा, तो ये क्या काम बंद कर देंगे? ये सर अपना बढ़ाने के लिए अपना काम करेंगे और आपका कार्य वैसे ही ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाएगा। आप इस दुनिया में ना रहें तो आपके बच्चों के लिए 100% ये RCM पैसा भेजेगी, 101%। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है सर। अब इसके बारे में इस जगह से अभी तक हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं नए साथी हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक इसमें KYC के बारे में कभी भी सुना नहीं, पहली बार KYC के बारे में सुना, और इसे KYC करने से, एक बार इस जगह रजिस्ट्रेशन करने से ये लाभ अगर मिलते हैं तो सर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? लेने चाहिए। तो ये पूरी दुनिया में है। बस मैं इतना ही आप लोगों से कहूँगा, इसके बारे में कुछ प्रोडक्टों की जानकारी दूंगा और उससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो कितना समय हो गया हम लोगों को? जल्दी उठने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और लोग उठते कितने हैं? बात तो इस बात की है। तो इसे जानने से क्या मतलब निकलता है कि लोग जानते हैं कि स्वस्थ होने, सुबह उठने से शरीर स्वस्थ रहता है? उसे कोई मतलब निकल रहा है? वो तो मतलब तो तब निकलेगा कि जब वो सुबह उठना चालू होंगे। पहली चीज तो ये है कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस दुकान से सामान खरीद रहे थे वो पड़ोस की दुकान थी, हाल अपने बच्चे को भेजा और वहां से सामान खरीद लिया। सर पहली बदलाव तो आपको ये करना पड़ेगा जो बड़ा कठिन है, कि आपको KYC करा के सामान आपको वहां से बुलंदशहर से खरीदना पड़ेगा, आपको अलीगढ़ से खरीदना पड़ेगा, है ना, आपको यहां तक चल के आना पड़ेगा। तो ये कार्य करना सबसे ज्यादा कठिन है। और जिस दिन आपने ये मन दृढ़ संकल्प कर लिया और करना चालू कर दिया तो आप 50% बचाने के हकदार हो गए। पहला कदम 1000 किलोमीटर की यात्रा को तय करता है। पहले कदम से ही 1000 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। तो हमें कार्य तो करना पड़ेगा यार, बिना कार्य किए कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज तो एक चीज तो हमारा ये समझ में आया। दूसरा, अगर नहीं समझ में आया है तो सर एक बार इसको काम कर डालो। मेरा तो बस यही है सर, KYC करानी है, सामान खरीदना है, और एक बार आप अभी सोचो, घर जाके सोचो, रात को सोचो कि यार मैं सामान तो आज भी खरीद रहा हूं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 1 महीने सामान खरीद के देख लूंगा, अगर सारा खराब लगा तो दोबारा नहीं खरीदूंगा। यही तो है। साबुन अगर हमने खरीद रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया एक साबुन की मैंने कैटेगरी बताई कि साबुन के अंदर में ये चीज होता है, देखना उसमें TFM कितना है। चलो मैं दूसरी चीज अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ। तो मार्केट में ज्यादा यूज कर रहा आदमी। अब मैं थोड़ा एक बार सर को इनवाइट करूंगा आपको। हाँ जी, आओ। आप घर पर कौन से साबुन से नहा रहे हैं? हम तो देसी साबुन से नहा लेते हैं। सर्फ साबुन में जो मिलता है तो वैसे हम तो देसी साबुन ना, वैसे नहाने का कौन सा साबुन ज्यादातर यूज कर रहे हैं? आज तो हम नंबर पर बनता है 10 रुपए का आपको नंबर 1 नहीं ना, नंबर 1 ना है। अरे वो तो हरे से कलर का साबुन आता है उसको। अच्छा, हरे से कलर हाँ, नंबर वन। वैसे ज्यादातर माताएं बहनाएं घर के अंदर में क्या यूज कर रही हैं? सब उसी साबुन को या सब उसी साबुन। अच्छा, संतूर नाम सुना है? मेडिमैक्स है नाम। हैं? मेडिमैक्स मेडिमैक्स नीम वाला। अच्छा, नीम वाला। कितना मार्केट देखना? 2 से 5 रुपए। इसकी MRP पड़ना? इसकी 135। और कितने ग्राम है? 200 ml है, 180 ml है। 180 ml 2 से 5 रुपया का, और ये 200 ml 135 रुपया का। और जब हम जैसे ही RCM में जुड़ते हैं तो यही हमारा रह जाता है मात्र 96 रुपये। चलो, कितना सस्ता है यार, आधे से भी ज्यादा सस्ता है। और क्वालिटी की बात करें तो इससे लाख गुना बेटर क्वालिटी है। तो हमें सिर्फ एक बार अभियान से जुड़ना है और कार्य करना है। अभी मैं एक और आपको एक और चीज दिखाऊं। ये आता है नवरत्न ठंडा कुरकुर। सर जी, इसकी हमारे है कितने ग्राम? 100 ग्राम 110 रुपया का। और ये जो आपका है वो कितने रुपया का है? 90 ग्राम, वो 90 रुपया का। और कितना है? 150 ग्राम। MRP इसकी 90 रुपया और 150 ग्राम, और ये 110 रुपया का 100 ग्राम। जब हम इसको यूज करते हैं और इसे RCM से लेते हैं तो ये हमारा और 70 रुपया का ही रह जाता है। तो सर हमें KYC करानी चाहिए नहीं करानी? करानी चाहिए।
बस यही सारी चीजें, वैसे बहुत सारी चीजें। एक रिन आता है, रिन साबुन 130 ग्राम, वो 10 रुपया का आता है। ये 165 ग्राम है, 9 रुपया का आता है। 1 खरीदो तो भी 9, और 10 खरीदो तो भी 9, 20 खरीदो तो भी 9, पूरा कार्टून खरीद लो तो भी 9 रुपया का। तो ये 9 रुपया का, और उससे लाख गुना बेटर है। दूसरा, उसके अंदर में बहुत सारा ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो तुम्हारे हाथों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी माताएं बहनाओं के हाथों को वही ज्यादा धोती हैं, हम तुम तो क्या धोते हैं, तो वो धोती हैं, उनके हाथों के ये सारी खालें बेकार कर देती हैं। इसके अंदर में कोई भी केमिकल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। MRP 70 रुपए, और तो सर कितना सस्ता है। हम लोग यानी सिर्फ अभी तक इस अभाव में जी रहे हैं कि मार्केट के अंदर में हमको वो 1-2 रुपया सस्ता कर देता है। मैं इस पे गया तो इस पे पड़ रहा था 121 रुपया। एक बहुत विशेष मिलने वाला था, उसने कहा भाई साहब 110 को दे दो। तो मैंने कहा इस पे 110 तो पड़ ही रहा है। तो भाई साहब कंपनी ने बहुत रिलैक्स कर दिए, 110 का 110 ही ले लिया उसने मुझसे। और ये हमारे यहाँ पर आपको 70 रुपए में मिल जाएगा, 90 रुपया MRP पड़ रही है, और 30 ग्राम है, ये 20 ग्राम है। तो हम इतने सस्ते सामान जब हम खरीदना चालू करेंगे तो सबसे पहली चीज ये 20% तो हमारे अंदर में बचत होगी, और 30% वाली बचत हमने तुम्हें बता दी कैसे करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब ये चीजें अगर हमको अच्छी लगी हैं तो हम बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हैं, और इस RCM के अंदर में अपनी KYC करा के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब विशेष मैंने टाइम तो इसी में खींच दिया। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, पेट की खराबी आ रही है, किडनी ज्यादा परेशान हो रही है, और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में कैंसर और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है। तो ये जो तेल है हमारा सरसों वाला, इस तेल के अंदर में प्रॉब्लम क्या है? इस तेल के अंदर में एक प्रॉब्लम है कि इस तेल में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है यूरिक एसिड। जिस व्यक्ति को थायराइड हो चुकी हो, जिस व्यक्ति को लीवर खराब हो चुके हो, जिस व्यक्ति के अंदर में जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही हो, पैरालाइज हो रहा हो, इन सारी, या घुटनों में दर्द हो रहा हो, जैसे ज्यादातर आज के जमाने में ज्वाइंट पेन कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे ज्वाइंट पेन चालू हो गया है, उस व्यक्ति का आप यूरिक एसिड टेस्ट करा दें तो 6% के आसपास निकलेगा, 5% से 6%। अब वो यूरिक एसिड क्या करता है? वो यूरिक एसिड जहां तहां ब्लॉकेज करना चालू कर देता है, और एक तरीके से यूरिक एसिड एज ए कास्टिक की तरह काम करता है। तो वो जैसे ही जिसके पेट में जा रहा है, पहले हम फिजिकल वर्क करते थे, वो आज ही पैदा हो गया नहीं, ये शुरू से था। पहले हम बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, मेहनत ज्यादा करते थे, काम ज्यादा करते थे, तो पसीना निकलता था, वो उसमें टॉक्सिन्स निकल जाते थे। अब वो टॉक्सिन्स कहीं निकलते ही नहीं, तो फिर वो हमारे शरीर के अंदर में रहता है। पहले गांव में तुमने कभी हार्ट अटैक नहीं सुना होगा, शहरों में तो सुनते थे। अब तो गांव के बच्चों को अटैक पड़ रहा है, और जो फिजिकल दौड़ रहा है उसको अटैक पड़ रहा है। तो ये तेल के अंदर में ऐसी खूबी है, किसी को शुगर हो, किसी को थायराइड हो, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो, किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो, किसी का पेट बिल्कुल खराब रहता हो, है ना, किसी को बवासीर की शिकायत हो गई हो, इसको खिलाना चालू करो, और वो सब्जी में खाए, पूरी पकवान बनाए, खूब जितना खाए उतना खाए। इससे गरिष्ठ भोजन नहीं हो सकता। अगर छोले हमारे यहाँ से ले जाए और छोले बना के खाए, और भटूरे संग में खाए, और नाक तक पेट भर के खाए, और 2 घंटे बाद बताए कि उसको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, 2 घंटे बाद उसको भूख लगाएगी। तो इतनी यानी अच्छे तेल इसके अंदर में क्वालिटी है। इसमें कई चीजें पाई जाती हैं। एक विशेष होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड 3 तरीके के होते हैं, सैचुरेट फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेट फैटी एसिड और फॉलो अनसैचुरेट फैटी एसिड। इनका बैलेंस किसी तेल में मिलता ही नहीं है। तो इस तेल के अंदर में पूरा बैलेंस है, इस तरीके से बनाया है। इसके बाद में 3 एंटीऑक्सीडेंट इसमें अलग से पाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं दावत कर रहा हूँ, 2 कढ़ाई चला ले, एक में हमारा ये तेल लगा ले और एक में वो अपना लगा ले। अगर वो उस तेल के अंदर में 10 किलो आटा सेक देता है जितने तेल में,
तो ये 15 किलो से 18 किलो आटा सेकने की जिम्मा रखता है। इतनी इसकी गारंटी है। ये कम उड़ता है, धुआं कम देता है, जलता कम है और पूरी ऐसी आएगी कि बिल्कुल सूखी, ऑयली पूरी नहीं होगी। तो हमें सबसे बड़ा फायदा इससे ये है कि हम अपना स्वास्थ्य कर सकते हैं। और इसका नाम है, लिख रहा है हेल्थ गार्ड। हेल्थ माने हमारा स्वास्थ्य और गार्ड माने सुरक्षक। तो ये हमारी सुरक्षा करता है हमारी हेल्थ की। तो इसको जरूर यानी घर में यूज करें। जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, जो लोग अभी सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, मेरी बात को मान जाएं और सरसों के तेल को बंद करें और अपनी घर की पिनी हुई सरसों का तेल बंद करें, ना कि बाजार वाला तो 1% खाने योग्य भी नहीं है। वो तो 1% खाने योग्य नहीं। जिस दिन तुम इस सरसों के तेल की जगह इसको यूज करना चालू कर दोगे, आपके घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। आधी बीमारियां ये खत्म कर देगा। 17 बीमारियां खत्म करता है जो सर्टिफाइड है, 17 बीमारियां। और ऐसी कुछ बीमारियां जिन बीमारी, जैसे बहुत सारी महिलाएं जिनको पीरियड आता है, पीरियड उनको टाइम से नहीं आता, अनटाइम पीरियड चलता है, या तो ज्यादा चलता है या कम चलता है, या फिर टाइम से नहीं आता है, गैप टाइम आता है, या तो पहले आ जाता है या बाद में आ जाता है। सर उसको ये खाना चालू करे, गामा ओरिजिनल कैप्सूल खाना चालू करे, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ उसका 101% सर्कुलेशन होने लगेगा टाइम से और सही पीरियड आना चालू होगा। बहुत सारी महिलाओं को मैंने ठीक किया है। बहुत सारी महिलाएं जिन पर चला नहीं जाता था, वो आज यानी बिल्कुल दौड़ रही है। मिलता है। मैं बहुत सारी चीजों पर बात करना चाह रहा था, मैं बता रहा हूँ सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो वो सारी चीजें हैं। तो हमारे पास में हर आइटम, हम स्वास्थ्य से लेकर के बहुत सारे, देखो ये सप्लीमेंट अभी निकले नहीं है, बहुत सारे रखे हुए हैं। एक डिब्बा उठा के देना लेडीज वाला। ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। ऐसे ही न्यूट्रीचार्ज मैन आता है, वो उधर रखा है। इसके अंदर में 50 पोषक तत्व पड़े हुए हैं। इन 50 पोषक तत्वों की हर महिला के लिए जरूरत है। जो महिला, जिस बेटी जो है 11 साल से यानी 9 साल से कहें, 8 साल से 9 साल से और 16 साल तक बेटी को एक नई क्रिया चालू हो जाती है। वो चाहे मेरी बेटी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे किसी की भी बेटी हो। 8 साल से और 16 साल की अवस्था में उसको पीरियड आना चालू हो जाता है। वो जैसे ही पीरियड चालू होती है, वो कितनी परेशानियों से गुजरती है आज तक किसी को पता नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं तो प्रकृति की देन है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये महिलाओं के लिए ही बात नहीं कर रहा, जेंट्सों के लिए भी बात कर रहा हूं, कि अगर आपके थोड़ा सा खून निकल जाए तो आपकी माँ, आपकी यानी पत्नी या आपकी बहन आपको इतना खाना खिलाती है, इस तरीके का खाना खिलाती है कि आपको 6 महीने में हैरान बना देती है खिला खिला के। अरे एक बोतल ब्लड दे के आए हमारे पापा, हमारे वो पतिदेव जो हैं, एक ब्लड बोतल दे करके आए, अब कमजोर हो गए, चक्कर आने लगे, उसे घी खिला खिला के और जाने क्या क्या लड्डू मेवा खिला खिला के उसे हैरान बना देगी, क्योंकि वो ब्लड दे के आया। सर ये एक बार अनुमान लगाना, वही महिला जो है 180 ml यानी 80 ग्राम से लेकर के 180 ml तक हर महीने वो लेडीज अपना ब्लड निकाल देती है। सर लगाना हिसाब किताब वो एक्स्ट्रा क्या खाती है। कभी भी किचन के अंदर में तुम्हें अलग कुछ बनाते देखा उस महिला को? वो तुम जो बनाते हो, तुम्हारे लिए बनाती है ना, उसमें से भी जो बच रहता है उसे खा लेती है, और नहीं बचे तो वो भूखी सो जाती है। उस महिला के लिए आप कैसे यानी वो जल्दी यानी बुढ़ापे में ना चली जाए, कैसे यानी वो जल्दी कमजोर ना हो जाए, कैसे यानी वो कहाँ हाथ पैर उसके कम करना बंद कर देंगे। यही कारण है वो इसीलिए कर देते हैं। तो उसका हर महीने तो ब्लड जा रहा है, पर ब्लड बढ़ने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और मात्र अपनी एक टैबलेट अगर उसको पर डे खिला दी जाए, पर डे डेली, और उसे 3-4 महीने तक अगर दे दिया जाए, तो वो पूरे तरीके से वो लेडीज ये कहेगी कि मेरे लिए आपने जीवन दान दे दिया। ये इस टाइप की यानी एक टैबलेट है। तो इस टैबलेट को, इसके अंदर में 50 न्यूट्रिशन है इसके अंदर। एक टैबलेट रोजाना डेली खाना खाने के बाद में वो लेडीज खा सकती है और अपने स्वास्थ्य को पूरी तरीके से ठीक होना चालू हो जाएगा। अगर उसके बाल गिरना चालू हो गए तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल सफेद हो रहे हैं तो सफेद होना बंद हो जाएंगे। अगर उसकी अभी उम्र सफेद होने लायक नहीं है तो उसको पीरियड टाइम से नहीं आता है तो टाइम से आना चालू हो जाएगा। उसके मसल्स कमजोर हो गई हैं तो मसल्स ठीक हो जाएंगे। उसको चक्कर आते हैं तो चक्कर आना बंद हो जाएंगे। उसके पैरों में भड़कन पड़ती है तो भड़कन बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक टैबलेट ठीक करेगी। इस टाइप की हमारे पास में कई सप्लीमेंट है, महिलाओं के लिए हैं, जेंट्स के लिए हैं, और हमारे बहुत सारे बच्चों के लिए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी। यानी आप ये मान लीजिए कि 6 महीने से बच्चे को लगा करके, और जो 14 साल तक 15 साल तक के बच्चे हैं उनके भी हमारे पास सप्लीमेंट है।
महिलाओं के लिए सप्लीमेंट है, जेंट्सों के लिए सप्लीमेंट है और बुजुर्गों के लिए सप्लीमेंट है। किसी के घुटनों में दर्द होता है और वो घुटने अगर उसके काम नहीं कर रहे हैं, वो हमसे हमारे अपनी दुकान पर लेकर आओ, अपनी सेवा केंद्र पर लेकर आओ, 100% उसके घुटने बिल्कुल, जो डॉक्टर ने ये कह दिया है कि ये किसी भी कीमत पर घुटने चलेंगे नहीं, ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे, इसका दर्द बिल्कुल बंद नहीं होता। ऐसे मेरे पास में कई एक मरीज हैं जिनको मैंने ठीक किया है, आज वो आए नहीं है, जो उन पर यहाँ दुकान पर मैंने उनको हाथ पकड़ के उनको ऊपर चढ़ाया है और वो जब यहाँ आए हैं तो ये कहने लगे क्या डॉक्टर साहब आप कैसे भी मेरे को ठीक कर देंगे। मैंने कहा साहब कोशिश करूंगा। और आज उनको 6 महीने हुए हैं, वो खेत पर काम कर रहे हैं और नराई कर रहे हैं। उनका वजन भी 10-10 किलो तक कम कर दिया है मैंने, सिर्फ उनको अपने सप्लीमेंट खिला के। तो ये चीजें, ये हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें बताने के लिए हैं, पर सारी बातें एक दिन में नहीं बताई जा सकती हैं। आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे हर दिन मीटिंग में आएंगे। ये एक हमारी गुरुकुल शाखा है। दूसरा, अगर हम आपको एक और एडवाइस करेंगे कि सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे गुरुकुल चलता है। अगर आप इस अभियान से जुड़े हुए हैं या इस अभियान में काम करना चाहते हैं, इस अभियान से बड़ा काम करना चाहते हैं, तो सुबह 6 बजे हमारे गुरुकुल के अंदर में आइए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको घर पर मोबाइल से ही वो गुरुकुल कनेक्ट हो जाता है। और इसके जो आदरणीय, जिसके संस्थापक के जनक हैं आदरणीय त्रिलोकचंद छावड़ा जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने सुबह हम लोगों को जगाने का काम किया है। लोग सूरज यानी जगाने का काम करता है, आज टीसी सब जगाने का काम करते हैं। सुबह 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक तो हमारा योगा चलता है और 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक हमारा गुरुकुल चलता है। तो जो लोग गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं वो 6 बजे कनेक्ट करें, और जो योगा में जुड़ना चाहते हैं वो 5:30 बजे कनेक्ट करें। मैं ग्रुप के अंदर में डेली कंटिन्यू उसके अंदर में वो डालता हूँ, कंटिन्यू लगातार मैं मैसेज डालता हूँ और वो आपको ग्रुप में मिल जाया करेगा। दूसरा, शाम को हमारे 7 बजे एक न्यूट्री चार्ज की इसकी एक श्रृंखला चलती है डेली शाम को 7 बजे के करीब, उसमें आना चालू करें। सर आपको सारी नॉलेज उसके अंदर में मिलेगी। विशेष एक निवेदन और करूंगा, जो साथी जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र जी तुमसे कई बार कह चुका हूं, एक डायरी लेकर के जरूर लाएं, एक पेन लेकर के जरूर लाएं। और आप भी हर बार भूलती हैं, अगर आप डायरी लेके नहीं आएंगे, आप पेन लेके नहीं आएंगे, कुछ भी सीखेंगे नहीं। आपसे कल भी बहुत लोगों ने बात की होगी। मैं, आपका नाम क्या है? विजेंद्र पाल। विजेंद्र जी, आपके कल बहुत लोगों ने बात की थी, आपको क्या क्या बातें की, क्या याद है? नहीं तो नहीं याद। और अगर आपने नोट कर लिया तो वो हमेशा कभी भी खोल के देख सकते हो, याद रहेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। कल तक ये बहुत सारी बातें आज में से भूल जाएंगे, कुछ याद रहेंगे, पर अगर नोट करेंगे तो 100%। नोट करना हम लोग एक वजन समझते हैं, पर आप अपनी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, आप चाहे कहीं से भी आप उस किसी को भी उठा के देख लो, उन लोगों को उठाओगे तो उनके ग्रंथ उन्होंने लिख रखे हैं, उन्होंने डायरियां लिख रखी हैं। वो हर व्यक्ति डायरी बनाता है। अगर एरोप्लेन में भी चल रहा है ना, तो वहां पे भी उसके पास में डायरी होगी। सर किसी भी बड़े आदमी को, आप सफल व्यक्ति को अगर आपको पूरे रहेंगे तो, पर हम लोग डायरी नहीं रखते। हमने डायरी रखना बंद कर दिया। जिस दिन से पढ़ाई छोड़ी उसी दिन से कहानी खत्म। वो बैग उठा करके पटक दिया था, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर आज से सर डायरी अगर रखना चालू करो, एक नई आदत बनाओ, और वो आदत है डायरी। मुझ पर पढ़ना आता है तो रखो, और नहीं आता है तो रखो। अब जैसे तुम पढ़ना नहीं आता है तो क्या करोगे, लिखना नहीं आता है तो क्या करोगे? अरे किसी भी व्यक्ति से कह दोगे मेरे पे भी इसमें 2 शब्द लिख देना भैया, ये वाले, कोई मना नहीं करेगा, वो लिख देगा। और वो लिख देगा तो चाहे जब जाके खोल के देख लोगे कि यार एक शब्द लिखवा के लेके आया था, उसे देख लो तो मिल जाएगा। तो मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि आप डायरी और पेन लेकर के रखें। शाम के 7 बजे की एक मीटिंग चलती है उसमें आए, और सुबह वाली मीटिंग चलती है उसमें आए। बस इसके बाद में वैसे हम 8 बजे कभी कभी हमारा एक काउंसलिंग होती है, तो उस काउंसलिंग में कभी आए, जिससे आपके बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, आपने क्या तरक्की की है उसके बारे में चर्चाएं होंगी। और 7 बजे वाले में न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा होगी। 8 बजे जो आता है उसमें संपूर्ण विकास के बारे में चर्चा होगी, पूरे हिंदुस्तान के बारे में चर्चा होगी। और दूसरे नंबर पर वो चर्चा होगी तो आपके इस अभियान के बारे में चर्चा होगी। उससे इस RCM से कोई लेना देना नहीं है, आपका संपूर्ण विकास होगा अगर सुबह 6:30 बजे आना चालू कर दें। मेरे अंदर में जितनी नॉलेज है, जितनी जानकारी है, जितना मैं सीख रहा हूँ, सब गुरुकुल की देन है, और मैं गुरुकुल से ही शुरू कर रहा हूँ। और ये जो हर सप्ताह एक मीटिंग चालू होती है, इसमें आप हर सप्ताह आइए। 2 लोग आते हैं तो भी मीटिंग होती है, 10 लोग आते हैं तो भी मीटिंग होती है। और इस मीटिंग का नाम है गुरुकुल शाखा। तो ये गुरुकुल शाखा, सुबह गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता है वही यहाँ पे सिखाया जाता है।
थोड़ा सा मैंने आज डिफरेंस सिखाया है। आप नए थे, सर ने मेरे को कॉल किया कि हमारे साथ में नए लोग हैं, तो मैंने नए तरीके से काम किया। नहीं, ये मैं प्लान किसी को बताता ही नहीं, हम तो दूसरे प्लान से काम करते हैं, हम स्वास्थ्य सेवा पे बात करते हैं। पर ये मैंने इसलिए बताया कि आप आए हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो बस इतनी ही बात करूँगा, और कुछ अगर पूछना है, आप कोई भी क्वेश्चन दिमाग के अंदर में, तो आराम से बैठ के पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लेट है क्या तुम? इतनी तो ट्रांसलेट ना है नहीं। कहाँ बताओ
चीज बाजार में मिल रही है नहीं तेरे जो कंपनी में रही है वो कौन ऐसी चले मैं तो आपसे बस यही बात करूँगा कि भाई आप लोग जुड़िए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। चलो काम तो करवाएंगे ना। हाँ बिल्कुल करवाओ। ना डेली आप मीटिंग में भी आते हैं। नहीं फ्री भी आपको मिला है। हाँ फ्री भी मिला है। और दोबारा फिर से सात बजे तब ये सारा सस्ते हैं जाओ और फिर हर महीना समय से याद रखो सब। हाँ तीसरे महीना से शुरू होता है 24 दिन। हाँ वो ना जब महीना में हमारा 5,000 फी भी है जब महीना से आगे चालू है लंबी लंबी आदि फिर बस क्वालिटी तो है एक आधा आइटम तुम्हें ऐसा लगे वो जो और पर बात ठीक है और अगले महीना आवे पानी दे पानी देना जे ताजी पानी पे वो उमेर आओ तो आज इंतजार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सत्संग सुन के रिटर्न वापस आएंगे। जब आया अभी करो कुछ दिन फिर जाए करवा देंगे। अच्छा आपके सहपाठी यहाँ आए हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं तो वो आए थे तो मुझे उन्हें देख के याद आई तो मैंने कहा यार हमने नंबर उनको फीड नहीं कर पाया नंबर तो सतीश जी को जान दोगे आप नगला जलाल वाले। हाँ वो आपसे जुड़े हुए हैं हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। हाँ नंबर आया चलो जब तक मालिक की छुट्टी ना हो तब तक मैं इतना आसान नाम भी मिलेगा। वो आता है और तो सब बढ़िया जो बात कर रहे हो बढ़िया बढ़िया चलो आओ ना मोय पतो हो तो नया आवत नहीं
हाँ वो तो है ही। क्या बजेगा ये? क्या बजेगा? कौन बजा रहे हैं? 3 बजे। हाँ प्रोडक्ट के बारे में बताओ। क्या नाम है ये? पूरी आगे जो रही तो है जय तो करके आता है। हाँ हाँ कौन सा चलो भाई यो है घर पहुँच गए। चलो ठीक है तो ठीक है डबल कॉपी है डबल कॉपी इतने ले रहा है रेटिंग है। बस यही हमको यहाँ पर एक प्रोग्राम था मैंने आपको बताया तो जी आइए आपसे बस यही निवेदन है कि आप भी हमारे इस अभियान से जुड़िए और कहीं ना कहीं से हम सामान तो खरीद ही रहे इन्हें बताई नहीं। चलो ठीक है तो फिर हैं। यार तो यहीं खड़ी है अभी। खड़ी है नहीं तो कहीं हेलो मेरा मनोज चौहान नाम है। मनोज चौहान गुलाब हमेशा सेहत सा गुलाब जो होगा कहने का मतलब है कहीं कटा कटा भी होगा ना तो बाबू देगा
होगा।